भोला नाम का एक ड्राइवर लक्ष्मीपुर में रहा करता था। भोला था तो ड्राइवर, लेकिन पैसे कमाने का कोई भी मौका वो छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो लालची था। ऐसे ही एक दिन काम हो जाने के बाद भी भोला शहर की एक शादी में रुका हुआ था। यहाँ रहूंगा तो कोई ना कोई तो कहेगा कहीं ना कहीं जाने को। जब वो मुझसे आकर ये कहेंगे तो मैं उन्हें पैसे ज्यादा बता दूंगा। इसी बहाने थोड़े और पैसे कमा लूंगा। इसी चक्कर से भोला शादी में देर रात तक रुका रहा, जिससे उसे घर जाने में देरी हो गई। चलो, अब तो लगता नहीं है कि कोई काम बचा है। अब घर चलता हूँ यहाँ से। भोला अपनी गाड़ी निकालता है और घर की तरफ चल देता है। वो अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी लगता है आज माँ बहुत सुनाएगी। इतनी देरी जो कर दी घर आने में, पर ये तो समझेगी नहीं कितने पैसे कमा के लाया हूँ। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। महीने में 2-3 शादियाँ ऐसी ही मिल जाए तो कितना अच्छा जीवन चले। भोला जंगल के बीच में होता है, तभी उसे टॉयलेट लग जाती है। एक तो जब भी लेट हो जाता हूँ ये टॉयलेट जरूर आ जाती है। अब इसके चक्कर में इस घने जंगल में रुकना पड़ेगा। भोला जंगल में उतरकर अंदर की तरफ टॉयलेट करने जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े एसी पर पड़ती है। भोला उसके नजदीक जाता है। ये क्या चीज रखी हुई है, वो भी जंगल के बीचों बीच। भोला खुद से बात करते हुए उस चीज के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो तो एक एसी है। अरे, ये जंगल के बीचों बीच एसी कौन छोड़ के चला गया? शायद मेरे लिए ही छोड़ा होगा इसको। अपने साथ ही ले चलता हूँ। ठीक हुआ तो भी अच्छा, खराब हुआ तो बेचकर पैसे कमा लूंगा। भोला उस एसी को अपनी कार की छत पर उठाकर रख लेता है और चारों तरफ से उसको बांध देता है। ये हुई ना बात। अब माँ गुस्सा नहीं करेगी। उसके लिए ऐसी मस्त चीज जो लेकर जा रहा हूँ, गर्मी में उसको भी राहत मिलेगी। भोला अपनी गाड़ी को चलाते चलाते आराम से गाना सुनते हुए घर जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी का वजन थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भोला इस बात पर ध्यान नहीं देता। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बस चलते जाना, बस चलते जाना, बस चलते जाना, बस चलते जाना। ताना नाना गाँव में यही गाना। तभी उसकी गाड़ी का वजन और बढ़ने लगता है। भोला गाड़ी से उतरकर देखता है तो वो एसी वैसे का वैसा ही होता है। तो न जाने क्यों भोला को वजन महसूस हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी गाड़ी के ऊपर कोई कूद गया है क्या? अचानक इसका वजन कैसे बढ़ने लग गया? ऐसा बोलते हुए भोला दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी के वजन से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब आधी रात को इसको भी पंचर होना था। एक तो एसी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, दूसरा अपनी गाड़ी भी मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। एसी भी साथ रहेगा तो कोई इसको चुरा नहीं पाएगा। भोला एसी को खोलकर अपने साथ एक पेड़ के नीचे ले जाता है। अब यहीं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सुबह होगी तो किसी से मदद मांगकर गाड़ी ठीक करवा लूंगा और फिर घर जाऊंगा। भोला एसी को साइड में रखकर जैसे ही सोता है, अचानक ही उसको पेड़ पर कोई टंगा हुआ नजर आता है। भोला जैसे ही नजर उठाता है, उसको पेड़ पर एक लाश टंगी हुई नजर आती है। वो उठकर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वो लाश जिंदा हो जाती है और एसी पर बैठ जाती है। और फिर अपने साथ एसी को लेकर भोला को रोकने के लिए वो एसी ऑन कर देता है, जिसकी ठंडक से भोला वहीं जम जाता है। फिर वो एसी वहीं पड़ा होता है कि तभी एक प्रिंसिपल उस रास्ते से जाते हुए उस एसी को उठाकर ले जाता है और अपने हॉस्टल में लगवा देता है। लेकिन गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर हॉस्टल में सिर्फ 4 छात्र बचे थे, राकेश, विक्रम, मनीष और शुभम।
बाकी सब घर जा चुके थे। इन चारों ने तीसरी मंजिल के पुराने बंद पड़े कमरों में से एक को साफ किया था, क्योंकि उसमें एक पुराना एयर कंडीशनर लगा था जो कभी कभी अपने आप चलने लगता था। कमरे में हल्की ठंडक थी। सब सो चुके थे सिवाय मनीष के। अचानक एसी अपने आप चल पड़ा बिना बिजली के। बिजली पूरे हॉस्टल में गई हुई थी। मनीष ने आंखें खोलकर देखा, एसी की लाइटें जल रही थी और उससे एक ठंडी धुंध निकल रही थी। धीरे धीरे एसी की ठंडी हवा कमरे में धुआं बनकर फैलने लगी और उस धुएं में एक चेहरा उभरा, डरावनी आंखें, धीमी फुसफुसाहट। ये अब मेरा कमरा है। भूत! भूत! क्या हो रहा है? ये धुआं, ये ठंडक, बिजली भी तो नहीं है। जिसने मेरा रिमोट उठाया उसे चैन नहीं मिलेगा। भाई, वो रिमोट तो राकेश ने उठा के फेंक दिया था ना। लेकिन मैंने फेंका कहाँ था? मैंने तो अपने पास ही रखा था। अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए, ठंड में जमे हुए। तभी राकेश की जेब से रिमोट अपने आप बाहर निकला और हवा में तैरने लगा और इसी के साथ उन चारों की मौत हो जाती है। सुबह उनके रूम में एक आदमी सफाई करने जाता है, लेकिन सुबह से उनका दरवाजा नहीं खुला होता और नीचे से धुआं आ रहा होता है। दरवाजा खोलो बच्चों, मुझे सफाई करनी है। दरवाजा तोड़ दिया जाता है तो सब देखते हैं कि वो चारों मरे हुए हैं। ऐसा देखकर सब लोग समझते हैं जरूर इनकी लड़ाई हुई होगी आपस में। अभी गुस्से में सबने एक दूसरे को मार दिया। बच्चे अपनी नादानी में मारे गए हैं। लेकिन अब लोगों को उस हॉस्टल में डर लगने लगता है, इसीलिए वो हॉस्टल बंद हो जाता है। मगर प्रिंसिपल को उस एसी से अलग ही लगाव होता है। वो उस एसी को अपने गांव ले जाते हैं और अपने घर के एक कमरे में लगवा देते हैं। लेकिन वहाँ भी जब वो एसी लोगों को परेशान करने लगता है तो प्रिंसिपल कहते हैं, एक काम करते हैं, इस कमरे को ही बंद कर देते हैं। अब सब लोग इससे दूर रहना। कोई भी इधर नहीं आएगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर वहाँ के लोग उस एसी से दूर रहने लगते हैं और जैसे तैसे उस कमरे को एसी के साथ बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही एक बार गर्मी की छुट्टियों में प्रिंसिपल का पोता विवेक अपने दादा दादी के गांव आता है। अब उस बात को बहुत साल हो चुके होते हैं। इतनी शांति है यहाँ, हम पहले क्यों नहीं आते थे माँ यहाँ? क्योंकि बेटा दादा दादी हमसे मिलने आ जाते थे इसलिए। लेकिन एक अजीब बात उसको समझ नहीं आ रही थी। उस पुराने घर के एक कमरे में एक पुराना एसी लगा था जो कभी चलता नहीं था, फिर भी सब उससे दूर रहते थे। बेटा वो एसी नहीं, वो भूत वाला एसी है। जब भी वो चलता है कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। तुम्हारे दादाजी इसको ले तो आए, लेकिन अब कोई वहाँ नहीं जाता। विवेक ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उस रात सबके सो जाने के बाद वो चुपके से उस कमरे में गया। उसने स्विच ऑन कर दिया। एसी अचानक चालू हो गया। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। विवेक डर गया। उसने स्विच बंद करने की कोशिश की, लेकिन एसी की आवाज तेज होती गई। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं इस एसी में ही रहता हूँ। जिसने इसे चलाया अब वो भी ठंड में जमेगा। विवेक चिल्लाया और जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। घर वाले जाग गए और दरवाजा तोड़कर विवेक को बाहर निकाला। और जैसे ही दरवाजा टूटा, कमरा ठंड से जम चुका था और एसी अपने आप बंद हो गया। विवेक को बचा लिया गया, लेकिन उस दिन से किसी ने उस कमरे की ओर फिर से रुख नहीं किया। अब गांव में बच्चे उसे एसी वाला भूत कहते हैं और हर कोई इस बारे में जानता है।